आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी होती है या कोई भी नोटिफिकेशन होता है, एडमिट कार्ड है चाहे रिजल्ट है, सभी की इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचाते रहते हैं। उसी सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। जी हाँ, ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, सो जो आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस है, जी हाँ बिल्कुल, वहां से नोटिफिकेशन आई है। ग्रामीण डाक सेवक की, जीडीएस शॉर्ट में आप इसको जीडीएस बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है बिल्कुल। और डेट देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये है 20 मई 2023 का नोटिस है। ओके, यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर भी आपको यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सो ऑनलाइन applications are invited from the eligible aspirants for engagement of GDS, branch postmaster BPM and assistant branch postmaster ABPM। सो ये पोस्ट रहने वाली है। सो आप देख सकते हैं कहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है आपको, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी हाँ, सो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या बोला गया है। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ बाय द कैंडिडेट। सो ये 22 मई 2023 यानी कि आज की डेट 22 मई 2023, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 22 मई 2023, आज की डेट से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है बिल्कुल। और ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 11 जून 2023। जी हाँ बिल्कुल। सो 22 मई, ओके, 22 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और ये 11 जून तक चलेगा। एडिट या करेक्शन विंडो जो एप्लीकेंट्स के लिए रहेगी वो रहेगी 12 जून से 14 जून के बीच में। तो उस टाइम पे आप अपनी करेक्शन कर सकते हो कोई गलती हो जाए तो। बाकी सैलरी बता रहे कि हाँ, इन्होंने सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप बीपीएम की पोस्ट पे लगते हैं तो आपको 12,000 से 29,380 रुपए के आसपास की रेंज में सैलरी रहेगी, मतलब इस रेंज के अंदर रहेगी। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे दे रखी है। और एबीपीएम के पोस्ट पर आप लगते हैं तो 10,000 से 24,470 के बीच में सैलरी आपकी रहने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी है आप सभी के लिए। और ब्रीफ जॉब प्रोफाइल और पूरा सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे देखिए पूरा क्या क्या काम रहने वाला है, यहाँ पे आप उसको जरूर रीड करिएगा आराम से। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके बारे में पूरा डिटेल जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रहेगी। मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर्स। जी हाँ बिल्कुल। और इसमें जिनकी एज रिलैक्सेशन है, जो एज रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन का भी बता रखा है किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन होगी। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी 10 साल की, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल की रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST है तो 15 साल की रिलैक्सेशन है। जी हाँ। देन इसके बाद जो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे, ये पीडीएफ के नीचे या फिर नोटिफिकेशन के नीचे के पेजेस में, मतलब एंड ऑफ द पेजेस में पूरा फॉर्मेट दे रखा है आपको, किस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट आपको इनको प्रोवाइड करवाने हैं। जी हाँ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन लोगों ने मांगी है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, राइट, यानी कि 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट, 10th पास बिल्कुल, 10वीं पास कैंडिडेट होने चाहिए, जिसमें इन्होंने मैथ्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब 10th में आपके पास मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, दैट इज द नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज, अप टू सेकेंडरी लेवल एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पोस्ट आई है, जो पूरी वैकेंसी आई है, ये अलग 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 एरिया के हिसाब से है। तो जिस भी रीजनल एरिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां की रीजनल लैंग्वेज आपने 10 तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके बिल्कुल। बाकी अदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या रहेगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो इन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए जो डिजायरेबल है। रिजर्वेशन की बात मैंने आपको बताई थी, रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा कैंडिडेट्स को। सो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो किसको किस तरीके से रिजर्वेशन का यहाँ पे रूल बना के दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल। अब अप्लाई कैसे करना है, बहुत जरूरी, हाउ टू अप्लाई। सो आपको ये वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड है,
ठीक है, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन रहेगी, कोई ऑफलाइन मोड या कोई अदर मींस ऑफ मोड नहीं रहने वाला अप्लाई करने का। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस फॉर्म का, यहाँ है मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मेरिट बेसिस, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल खुश हो जाइए, नो रिटर्न एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेरिट बेसिस पे होने वाला है। और मेरिट बेसिस पे किस चीज के लिए है? 10th क्लास के मार्क्स, 10th क्लास के मार्क्स, 10th मार्क्स की मेरिट बनाई जाएगी एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्कशीट हैव टू बी अप्लाई विद मार्क्स ओनली। अब चाहे आपकी मार्कशीट में ग्रेड दे रखा है, चाहे आपकी मार्कशीट में मार्क्स दे रखा है, आपको मार्क्स ही फिल करने हैं। However, if any particular subject or subjects only grades are mentioned in the mark sheet, then for the subject grade can be mentioned and the same need not to be converted to the marks by the candidate। अगर बिल्कुल ही ग्रेड दे रखे हैं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली ग्रेड मेंशन कर सकते हो। बट लेकिन अगर आपके मार्कशीट में लिखा है कि कैसे ग्रेड टू मार्क्स कन्वर्ट करना है, सो वो फैक्टर वहां पे आपको यूज करना है। उसके अलावा इन्होंने दे रखा है कि जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा 9.5 रहेगा, 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके ग्रेड को, जो भी आपका ग्रेड पॉइंट रहेगा, ये जो ग्रेड पॉइंट होता है, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द परसेंटेज। ओके, यस। देन आफ्टर दैट, it is to clarify that candidates are not required to convert their points grade into marks and are required to mention grade points only while filling up the online application. The conversion of grade point or the marks, grade point to the marks would be carried out by the system before declaration of the result for the purpose of arriving at the merit। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको कन्वर्ट करके नहीं देना है, ये कन्वर्जन जो है आपका, वो ये कंपनी खुद करेगी, इनका सिस्टम खुद करेगा एंड उसके बेसिस पे करेगा। क्योंकि कई बार लोग उस चीज में गड़बड़ भी करते हैं। सो आपको जो भी दिया गया आप वहां मेंशन करिए, इनका क्राइटेरिया आप देख चुके हो, 9.5 से मल्टीप्लाई करके ये लोग कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी जो मेरिट आएगी। देन उसके अलावा जो भी है कैटेगरी वाइज आपको बता रखा है कैसे कैसे रहने वाले हैं। देन कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद कम्युनिकेशन कैसे करी जाएगी। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल। जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल और उसकी वेबसाइट पे ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। बाकी आप डिटेल में पढ़िएगा कैसे कैसे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या 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 करने के लिए बोला गया है वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल। देन अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या दे रखी है। सो ये चीज है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, जो भी बिल्कुल सही है बिल्कुल वही भरना है आपको, जो एग्जैक्ट परसेंटेज है, क्योंकि बाद में जब कोई इशू आता है तो कैंडिडेचर आपको कैंसिल भी करते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। करेक्शन की विंडो आपको बताई गई है कब तक ओपन रहेगी। Then after closing date for submission of online application, a 3-day window has been kept for modification editing। बिल्कुल, मॉडिफाई एडिट करने की 3 दिन की विंडो यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है आपको, जिसको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। बाकी और भी इसमें डिटेल दे रखी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल 16 पेज की पीडीएफ, आप सारा पढ़ के एकदम अच्छे से फॉर्म भरिएगा। नीचे आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशन रहेगा, जितना भी सर्टिफिकेट वाइज रहेगा, उसके बारे में भी सारा बताया हुआ है। नाउ अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस। फीस कितनी रहने वाली है? मात्र 100 रुपए, 100 रुपीज का फॉर्म है ये। बिल्कुल, मात्र 100 रुपए का फॉर्म है, वो भी जो लड़कियां हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उन सबके लिए फ्री है। SC ST PWD ट्रांस वुमेन, सारे एप्लीकेंट्स जो है इन सबके लिए फ्री, और सारी फीमेल्स के लिए भी फ्री है। ओके, और बाकी लोगों को देना पड़ेगा जी। सो ये भी बिल्कुल ऑनलाइन है, फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो यहाँ पे साइज आपको दे रखा है कितना, रीसेंट फोटोग्राफ 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। ठीक है, बिल्कुल मैंडेटरी है। बाकी पूरा डिटेल दे रखा है, एक बार पढ़ते जाइएगा पूरे पीडीएफ को। इस पीडीएफ का लिंक आपको डाउनलोड करने का लिंक, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये बिल्कुल लास्ट पेज था। सो आई होप आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रखी हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिए। अपनी मेरिट देखिए, अगर अच्छे नंबर बनते हैं 10th क्लास में तो डेफिनेटली अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार।